और उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने कहा कि अवैध धर्मांतरण मामले में जलालुद्दीन समेत आरोपियों की संपत्ति की जांच होगी। अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया जाएगा। बाबा के गिरोह द्वारा काफ़ी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया। और इसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफ़ी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से ये धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जो भी धन का इस्तेमाल यहाँ किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। धर्मांतरण गैंग के सरगना जलालुद्दीन और छांगुर को लेकर नए रोजाना खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में सामने आया है कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने वाले छांगुर को पिछले 3 सालों से 500 करोड़ रुपए का फंड मिला, जिसमें नेपाल के रास्ते उसने 300 करोड़ लिए। अब सवाल है कि विदेश से इतने सारे पैसे आते कैसे थे? क्या और भी लोग इसमें शामिल हैं? क्या कनेक्शन रहा? इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। बलरामपुर में छांगुर के अय्याश लोग की इंच जमीन इस वक्त बुलडोजर की चोट से कराह रही है। छांगुर को अपने जिस साम्राज्य पर कभी गुमान हुआ करता था, बाबा का बुलडोजर उस साम्राज्य को धूल में मिलाता जा रहा है। लेकिन छांगुर के पाप की जड़ें सिर्फ बलरामपुर तक ही सीमित नहीं है। छांगुर की छल की परतें 7 समंदर पार विदेश तक जा फैली हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा एजेंसियों ने एक और बड़ा खुलासा किया। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने वाला राष्ट्र विरोधी छांगुर पिछले 3 सालों में करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी फंडिंग ले चुका है। सुरक्षा एजेंसियों का बहुत बड़ा खुलासा है। छांगुर को धर्मांतरण के लिए 500 करोड़ की फंडिंग मिली। पाकिस्तान, दुबई, तुर्की, सऊदी से ये पैसे आए। अब तक 200 करोड़ का फंड ट्रेस हुआ है। नेपाल से मिले 300 करोड़ रुपए की जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक छांगुर ने विदेशी फंड को सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचाने के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रखा था। वो विदेशों से आए फंड को सीधे अपने खाते में नहीं लेता था। उसने कुछ ऐसे एजेंट बनाए हुए थे जो धर्मांतरण के नाम पर आए विदेशी फंड को पहले छोटे खातेदारों के अकाउंट में ट्रांसफर करवाता, फिर एजेंट को 4 से 5% कमीशन देकर पैसे लेता था। जांच एजेंसियों को शक है कि नेपाल से आए 300 करोड़ रुपए के फंड भी छांगुर ने उसी पैटर्न पर लिए। पुलिस जो है यानी जो जांच एजेंसी है वह पता करेगी कि आखिर वह कौन सा मदरसा है, किन मदरसों में पैसा आया, क्या वहाँ पर पैसा आया सिर्फ या केवल मदरसों के नाम पर ही गुमराह करता रहा। तो तमाम पहलुओं पे जांच होगी। लेकिन यहीं पर कुछ ही लगभग 20 मीटर दूरी पर छांगुर बाबा का घर है, यानी कि जिस घर पर बुलडोजर चल चुका है वो छांगुर पीर बाबा वहीं पर रहता था। और साथ ही उसके बगल में देखा जाए तो कुछ मज़ारें हैं और 1-2 यहाँ पे बगल में एक मदरसा है, मस्जिद है, अगल बगल काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। अब यह तो जांच में पता चलेगा कि किसका क्या रोल है। बाबा के पैसे जो छांगुर बाबा है उसके पैसे कहाँ लगे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो छांगुर ने नेपाल के आसपास 100 फर्जी खाते खुलवा रखे थे, जिसमें पाकिस्तान, दुबई, तुर्की, सऊदी से पैसे डलवाए गए। फिर उस फंड को 5% कमीशन देकर उसने बाकी पैसे लिए। आरोप है कि छांगुर ने नवीन के भी 6 बैंक खाते खुलवाए, जिसमें तकरीबन 34 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा है। हालांकि छांगुर के पाप की कलई खुलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क हैं।
यूपी पुलिस भी पूरी तरह एक्शन में है। पुलिस का साफ कहना है कि झांगुर ने धर्मांतरण के जरिए जितनी भी कमाई की उसका धूल में मिलना तय है। झांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफ़ी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया। कुल मिलाकर धर्मांतरण के धंधे से करोड़ों की कमाई करने वाले झांगुर के पाप का पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां धर्मांतरण गैंग की जड़ें साफ करने में लगी हैं, तो दूसरी उस काली कमाई को भी धूल में मिलाने का काम तेजी से कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने कहा कि अवैध धर्मांतरण मामले में जलालुद्दीन समेत आरोपियों की संपत्ति की जांच होगी। अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया जाएगा। बाबा के गिरोह द्वारा काफ़ी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया। और इसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफ़ी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जो भी धन का इस्तेमाल यहाँ किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। धर्मांतरण गैंग के सरगना जलालुद्दीन और झांगुर को लेकर नए नए रोजाना खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में सामने आया है कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने वाले झांगुर को पिछले 3 सालों से 500 करोड़ रुपए का फंड मिला, जिसमें नेपाल के रास्ते उसने 300 करोड़ लिए। अब सवाल है कि विदेश से इतने सारे पैसे आते कैसे थे? क्या और भी लोग इसमें शामिल हैं? क्या कनेक्शन रहा?